हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योग्राफी का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे सचिवालय हो, बिहार एसआई हो या बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सचिवालय में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है जो आप लोग जानते होंगे। बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के बंदरगाह। भारत में कितने बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह कितने हैं, छोटे बंदरगाह कितने हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन है, पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन है, प्राकृतिक कौन है, कृत्रिम कौन है, इन सारे बातों का इसमें जो मैं बताया हूँ आप लोगों को, वो देखिएगा आप लोग कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और मैं जो आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस समझ में आएगा। और इसका मैं पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसमें जाकर ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। क्योंकि समय कम है इसलिए आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना मुश्किल काम है। तो समय को देखते हुए मैं ये सोचा कि आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूँ और यहाँ पर समझा दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ जाएँ और वहाँ से आप लोग याद कर लें। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भारत के बंदरगाह देखते हैं क्या है इसमें। पहले इसको मैप देखिए। मैप जो है ये भारत का ये मानचित्र है। इसमें जो तटीय राज्य है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पहले राज्य को देख लेते हैं और उस राज्य में कौन से बंदरगाह है उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है गुजरात, यहाँ पर है। उसके बाद है, देखिए गुजरात में ये जो कच्छ का रण यहाँ पर है और खंभात की खाड़ी यहाँ पर है। ये दोनों याद रखिएगा, ऊपर कच्छ नीचे खंभात, मतलब क ऊपर रहता है और ख नीचे रहता है। थोड़ा सा ट्रिक से याद कीजिए आप लोग, क से कच्छ और ख से खंभात। तो क हमेशा आगे रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ये ऊपर है तो कच्छ का रण यहाँ पर है, खंभात की खाड़ी यहाँ पर है। तो कंडला बंदरगाह गुजरात में है। तो कभी पूछ देता है कि कच्छ के रण में कौन सा बंदरगाह है, तो कंडा बंदरगाह। या कंडा बंदरगाह कहाँ है, कच्छ के रण में, खंभात की खाड़ी में, तो कच्छ के रण में। तो कंडला बंदरगाह हो गया गुजरात में। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं, एक मुंबई बंदरगाह और एक नहावा सोवा। आप लोग दिखाई दे रहा होगा, मुंबई बंदरगाह और नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। उसके बाद यहाँ पर गोवा है, छोटा सा राज्य है गोवा, जो आप लोग जानते होंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये गोवा में एक बंदरगाह है मार्मा गोवा, इसके नाम से स्पष्ट है, मार्मा गोवा। उसके बाद कर्नाटक है। कर्नाटक में एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर, बंगलोर नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, बंगलोर नहीं, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। उसके बाद केरल में एक बंदरगाह कोचिन। ये हुआ पूर्वी तट के, ये हुआ पश्चिमी तट के बंदरगाह। आप लोग जानते होंगे ये है पूर्वी तट, जो आप लोग बहुत ही प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ये है पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हुए। अब हम चलते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये है तमिलनाडु राज्य, इसमें तीन बंदरगाह हैं। देखिए, पहला है एन्नोर बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तमिलनाडु में तीन बंदरगाह। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह विशाखापत्तनम। उसके बाद उड़ीसा में एक बंदरगाह पारादीप। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह कोलकाता। अब यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की जो राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर। तो एक बंदरगाह है राजधानी में है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पर बंदरगाह का नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये हुआ बंदरगाह का नाम। कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि कौन सा बंदरगाह किस तट पर है, पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। अब तीसरी बात, अगर ये पूछे कि भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, तो 13 है। ये याद कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं तब इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। देखिए 13 कैसे है, 6 है इधर और 6 है उधर। 6 देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है पश्चिमी तट और 6 है पूर्वी तट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 12 और एक यहाँ पर है 13। तो 13 जो है बंदरगाह भारत में सबसे बृहद बंदरगाह है, सबसे बड़े बंदरगाह जिसकी संख्या 13 है। तो 13 आप लोगों ने देखा। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, पहली बात, तथा 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। सबसे
जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह कहाँ हैं? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि भारत के पश्चिम तटीय बंदरगाह, भारत के पश्चिम तटीय बंदरगाह मतलब इधर के बंदरगाह पश्चिम तट के कौन कौन है? कंडला, मुंबई, नाहवा, मर्मागोवा, न्यू मंगलोर, कोचिन। अगला पॉइंट है भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह। तो पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन है? कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। ये हुआ पूर्वी तटीय बंदरगाह और ये हुआ पश्चिम तटीय बंदरगाह। अब ये हो गया। अब अगला पॉइंट ये होता है कि कौन से बंदरगाह प्राकृतिक हैं और कौन से बंदरगाह कृत्रिम है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं और कौन से बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो इसको थोड़ा सा मैप पर समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहले मैप में देखते हैं कि प्राकृतिक किधर है, कृत्रिम किधर है। तो पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि भारत के जो पश्चिम तटीय बंदरगाह हैं वो क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह हैं, मात्र एक बंदरगाह को छोड़ करके। ये एक ट्रिक है, ये एक याद करने का तरीका है कि भारत के जितने पश्चिम तटीय बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह छोड़ करके उस बंदरगाह का नाम है नाहवा सोवा, ये है केवल कृत्रिम, नहीं तो सारे पश्चिम तटीय बंदरगाह प्राकृतिक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, यहाँ से गोल घेर करके प्राकृतिक बंदरगाह है, सारा का सारा प्राकृतिक बंदरगाह है। अपवाद में नाहवा सोवा कृत्रिम बंदरगाह है। ये क्लियर होगा इधर का। अब हम लोग इधर चलते हैं, इधर कौन प्राकृतिक है कृत्रिम में देखते हैं। तमिलनाडु के जो तीनों बंदरगाह हैं एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये है कृत्रिम बंदरगाह। याद रखिए, तमिलनाडु के तीनों बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं और ऊपर के ये तीनों बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। बस याद करने का तरीका, ऊपर के ये तीनों बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, ये है प्राकृतिक बंदरगाह और तमिलनाडु के तीनों बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह और एक बचा पोर्ट ब्लेयर, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह। तो क्लियर हो गया, कृत्रिम, प्राकृतिक, पूर्वी तटीय, पश्चिम तटीय, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। इसको मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद इसको मैं लिखूंगा प्राकृतिक कौन है, कृत्रिम कौन है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन से बंदरगाह प्राकृतिक है और कौन से बंदरगाह कृत्रिम है। तो देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह 9 है और कृत्रिम बंदरगाह 4 है। यहाँ पर मैं फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका मैं लैंग्वेज फॉर्म यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो प्राकृतिक बंदरगाह देखिए, कंडला, मुंबई, मर्मागोवा, न्यू मंगलोर, कोचिन, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ पर मैप में दिया गया है। कृत्रिम बंदरगाह है नाहवा सोवा, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कौन से बंदरगाह प्राकृतिक है और कौन से बंदरगाह कृत्रिम है। अब हम लोग प्रत्येक बंदरगाह, जो भी 13 बंदरगाह हैं, उस बंदरगाह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से बंदरगाह की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। तो इसके बाद हम लोग प्रत्येक बंदरगाह के डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बंदरगाह का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब हम लोग प्रत्येक बंदरगाह का डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कौन से बंदरगाह में कौन से पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं। पहला जो बंदरगाह है कंडला बंदरगाह, देखिए यहाँ पर है कंडला बंदरगाह, इसको और दूसरा नाम क्या है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कंडला बंदरगाह कहिए या पंडित दीनदयाल बंदरगाह कहिए। इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट, यह ज्वारीय बंदरगाह है। केवल पॉइंट को देखते जाइए, क्योंकि समय कम है इसलिए केवल पॉइंट को दिमाग में नोट करते चलिए। यह क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। पहला पॉइंट पूछता है ज्वारीय बंदरगाह। दूसरा है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मैं आप लोग बताया हूँ, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, खंभात खाड़ी नहीं, कच्छ की खाड़ी में। तीसरा है यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र, याद रखिएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहाँ पर, कंडला बंदरगाह। यहाँ पर पेट्रोलियम तथा उर्वरक का आयात किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, पेट्रोलियम और उर्वरक जो विदेश से आते हैं यहीं पर आते हैं कंडला बंदरगाह पर, और यहीं से पूरे उत्तर भारत को सप्लाई किया जाता है। तो पेट्रोलियम और उर्वरक आयात किए जाते हैं। ये है 4 पॉइंट जो कंडला बंदरगाह से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं अगला, मुंबई बंदरगाह। इसका दूसरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। मुंबई बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कंडला बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रवेश द्वार। जब जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ये पूछ सकता है कि कौन से बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को, भारत का प्रवेश द्वार। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, व्यस्त बंदरगाह कौन है, मुंबई बंदरगाह। अगला पॉइंट है यहाँ से सूती वस्त्र तथा हीरे का निर्यात किया जाता है। ये भी ध्यान देखिए आप लोग, रखिए।
यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है और हीरे का निर्यात किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है न्हावा शुआ बंदरगाह। न्हावा शुआ बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। पहला पॉइंट क्या है? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण हुआ। पहली बात ये कि मुंबई जो बंदरगाह था उस पर दबाव बहुत बढ़ गया था, उसको दबाव को कम करने के लिए न्हावा शुआ बंदरगाह का निर्माण किया गया। मतलब ये कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगला है इसको मुंबई में बनाया गया है, मतलब ये मुंबई में है। मुंबई में 2 बंदरगाह, एक मुंबई बंदरगाह और एक न्हावा शुआ बंदरगाह। अगला है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ये क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जितने पश्चिम तटीय बंदरगाह हैं प्राकृतिक है, केवल न्हावा शुआ को छोड़कर ये कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम में भी सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है मार्मा गोवा। ये कहाँ है? गोवा में है। नाम से स्पष्ट है, मार्मा गोवा मतलब गोवा में है। ये गोवा में जुआरी नदी, गोवा में एक नदी का नाम है जुआरी। ये जुआरी नदी के तट पर स्थित नदीय बंदरगाह है। इसको देखिए, नोट कीजिए, नदीय बंदरगाह। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह नदीय बंदरगाह है? तो मार्मा गोवा। और एक और बंदरगाह है नदीय बंदरगाह, कोलकाता। वो किस नदी पर है? हुगली नदी पर। इसलिए मैं यहाँ नोट में यहीं पर लिख दिया हूँ कि कोलकाता बंदरगाह भी नदीय बंदरगाह है, क्योंकि हुगली नदी के किनारे है। तो मतलब 2 नदी, एक मार्मा गोवा, एक जुआरी नदी और एक हुगली नदी। जुआरी नदी किनारे है मार्मा गोवा और हुगली नदी किनारे कोलकाता, तो दोनों नदीय बंदरगाह है। अगला पॉइंट इसमें है, मार्मा गोवा में है कि यहाँ से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यहाँ से मार्मा गोवा से जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो यहाँ से ईरान को निर्यात किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिए। अगला जो बंदरगाह है न्यू मंगलोर। मैं आप लोग बताया हूँ कि बंगलोर नहीं, मंगलोर। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। तो न्यू मंगलोर में क्या पॉइंट है? यह कर्नाटक में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुंद्रेमुख, जो कि लौह अयस्क का जो खदान है कुंद्रेमुख, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कुंद्रेमुख का लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है। याद रखिए आप लोग, कुंद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर। तो यहाँ से विदेशों में निर्यात किया जाता है कुंद्रेमुख से। तो ये 5 बंदरगाह हुए। इसके बाद जो भी और बंदरगाह हैं उसको मैं यहाँ पर फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। अब हम लोग चलते हैं, जो बचा हुआ है बंदरगाह उसको देखते हैं। देखिए, छठा बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। ये केरल में स्थित है। सबसे बड़ा शिपयार्ड यानी पोताश्रय है। शिपयार्ड मतलब जहाँ जहाज आकर रुकती है और वहाँ आकर के उसका मरम्मत किया जाता है, उसको शिपयार्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है? सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह में सबसे बड़ा शिपयार्ड है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, लेकिन शिपयार्ड पूछ दे तो कोचीन बंदरगाह। अब चलते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। इसको और क्या नाम है? चिदम्बरम बंदरगाह। किस बंदरगाह का उपनाम क्या है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो तूतीकोरिन का क्या नाम है? चिदम्बरम बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। मात्र एक फैक्ट है, तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह, ये कहाँ है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। यह तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पुराना प्राचीन बंदरगाह है। यह खुला सागरीय बंदरगाह है। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा बंदरगाह खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह खुला सागरीय बंदरगाह है। अगला है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग, चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है, यह है निगमित बंदरगाह है। जो भी इसमें जो शब्द आ रहे हैं, शब्द को आप लोग याद रखिए, क्योंकि शब्द ही आप लोग एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि आप लोग याद किए रहेंगे लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। और निगमित पूछ दे तो निगमित एन्नोर हो जाएगा, खुला सागरीय पूछ दे तो चेन्नई हो जाएगा। इसलिए शब्द पर आप लोग फोकस रखिए। पारादीप बंदरगाह, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है? पारादीप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से बेलाडीला, देखिए बेलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बेलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह से। तो अभी आप लोगों ने 11 बंदरगाह देखा। अभी और 2 बंदरगाह हैं, एक कोलकाता और एक पोर्ट ब्लेयर। तो
अभी हम लोग देखेंगे कोलकाता बंदरगाह को और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये 12वां बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, जिसका उपनाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। जितने भी बंदरगाह के उपनाम है उसको आप लोग बहुत ही इत्मीनान से याद कर लीजिएगा। कोलकाता बंदरगाह क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बस इसमें एक पॉइंट है, यह हुगली नदी पर स्थित एक नदीय बंदरगाह है, जो कि वहाँ पर क्या था, मार्मा गोवा जुआरी नदी पर स्थित था, गोवा में था। और यहाँ पर क्या है, हुगली नदी पर स्थित है, ये भी एक नदीय बंदरगाह है। अब अंतिम जो है बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, मात्र इसमें एक पॉइंट है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई और सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। ये था 13 बंदरगाह। तो यही हम लोग को 13 बंदरगाह को देखना था। और छोटे छोटे बंदरगाह के बारे में उतना नहीं डीपली पूछता है, बस ऊपर ऊपर हम लोग देख लेते हैं। और कुछ अन्य फैक्ट हैं उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं कि अन्य छोटे बंदरगाह कौन से हैं और किस राज्य में हैं। देखिए, पहला है हल्दिया और डायमंड हार्बर, दो है। हल्दिया और डायमंड हार्बर कहाँ पर है? कोलकाता में है। दूसरा है काकीनाड। काकीनाड बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है कोझिकोड, इसका पुराना नाम कालीकट था, जो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, केरल के कालीकट बंदरगाह पर जिमोरिन जहाँ का राजा था स्वागत किया था। तो कालीकट जो बंदरगाह है वो केरल में है। उसके बाद चौथा है ओखा, दहेज और हजीरा। याद रखिएगा, तीनों कहाँ पर है? गुजरात में है। ओखा, दहेज और हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये छोटे छोटे बंदरगाह हैं जो कभी कभी पूछ देता है। अब हम लोग चलते हैं नोट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है। पहला पॉइंट ये कि दहेज बंदरगाह जो गुजरात में है उसको रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। सबसे छोटा बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? चेन्नई। और यहाँ पर एक है सबसे बड़ा पोताश्रय, यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में शिपयार्ड, कहाँ पर है? कोचिन, केरल में है। शिपयार्ड मतलब जहाँ पर जिस बंदरगाह पर जो भी जहाज आते हैं और उसका मरम्मत किया जाता है, उसको रख रखाव किया जाता है, वहाँ से वो शिपयार्ड कहलाता है। कहाँ पर सबसे बड़ा है? कोचिन में। अब देखिए, अगला पॉइंट है भारत के 5 LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस बंदरगाह। याद रखिएगा, जितने भी बंदरगाह हैं 13 बंदरगाह, उसमें 5 बंदरगाह ऐसे हैं कि जिनको LNG कहा गया, यानी लिक्विड नेचुरल गैस, तरल प्राकृतिक गैस बंदरगाह क्या है। वो 5 कौन कौन है देख लीजिए। दहेज और हजीरा 2 है। दहेज और हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। कोचिन केरल में, दाभोल महाराष्ट्र और पारादीप उड़ीसा। ये जो 5 जो बंदरगाह हैं वो LNG है, यानी तरल प्राकृतिक बंदरगाह। तो ये था बंदरगाह के बारे में। हमको उम्मीद है कि जितने भी बंदरगाह से क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप लोग इस जो वीडियो है इसको अगर पूरे देख लीजिएगा, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, तो एक भी बंदरगाह से क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे UPPCS हो, IAS हो, BPSC हो या और भी SSC के एग्जाम हो, उसको मैं जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बंदरगाह से, उसको आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कि किस एग्जाम में बंदरगाह से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोनों को आप लोग बहुत ही इत्मीनानपूर्वक देखिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आएगा और पूरे बंदरगाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आप लोग ये जरूर कहिए कि हाँ और क्या आप लोग को चाहिए। चूँकि सचिवालय का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को और धार देते जाइए। मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ, जहाँ हमें जरूरत पड़े मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। GS के प्रति आप लोग निश्चिंत रहें। तो आज की क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर मैं जरूर आऊँगा। धन्यवाद।